बढ़ते हैं और एफआईआईज और डीआईआईज की चाल कैसी रही उस पर भी नजर डाल लेते हैं। डीआईआईज ने शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में करीब 4,430 करोड़ की बिकवाली की, वही एफआईआईज ने करीब 14,100 करोड़ की खरीदारी की। तो काफी अच्छा दिन था। एफआईआईज की शानदार खरीदारी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की भी बात करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 9,150 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज ने की, 32,750 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में की। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो 16,400 करोड़ की खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में और 240 करोड़ की खरीदारी स्टॉक ऑप्शंस में भी दिखी। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए और बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बाजार पर ही अपनी राय दीजिए, आज कैसी चाल रह सकती है, रणनीति क्या बनानी चाहिए, उसके बाद हम स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की भी बात करेंगे। जी गुड मॉर्निंग। तो जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी हिंट कर रहा है ओपनिंग, तो बहुत ही पॉजिटिव ओपनिंग है और बहुत क्लियर बात है कि 26,000 तो अटेम्प्ट करेगा ही मोस्टली। तो सबसे पहले बताइए कि नए हाई बनाएगा निफ्टी और 26,000 स्तर है जहां पे काफी कॉल राइटिंग के पोजीशंस है। तो वो छूते ही एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा कि वहां पे तो टेम्परेरी रेजिस्टेंस बनेगा कि नहीं, पर ओवरऑल रुख पॉजिटिव है। मार्केट ब्रेड जो थोड़ा वीक था पिछले हफ्ते वो आज सुधरना चाहिए। तो कुल मिला के एक पॉजिटिव संकेत है और बाइंग की तरफ रणनीति बनाने की राय रहेगी। लेकिन अक्षय, अगर आप हमें बता सके निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहां पर हमारे दर्शकों को अपनी नजर रखनी चाहिए? जी तो 25,500 ये एक रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था। स्पेशली काफी ऑप्शन राइटर्स वहां पे उन्होंने अपनी राइटिंग बनाई थी, जिस कवरिंग हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी। तो आज 25,500 के आसपास एक आपका सपोर्ट एरिया बनेगा। तो वो सपोर्ट लेवल 1 बहुत ही क्रूशियल रहेगा। इसके ऊपर ही काफी हम लोग खुल रहे हैं 900 के आसपास। बट ओवरऑल 25,500 और 25,700 ये दो लेवल्स के साथ आपको ट्रेड करना है। बाकी अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो रेजिस्टेंस है 26,000 पहला रेजिस्टेंस, और अगर उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन कर जाए तो 26,050 तक इंट्राडे में ट्रेड हो सकता है। तो ये लेवल आपको बहुत बारीकी से ट्रैक करनी है निफ्टी में। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन अक्षय, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताएं, कौन से सेक्टर से आपके टॉप पिक्स रहेंगे आज? जी तो स्टॉक पिक्स में स्टॉक्स चुना है। पहले रियल एस्टेट से है स्टॉक डीएलएफ, जिसका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अपमूव हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में दिखा था। डेरिवेटिव्स में भी काफी लॉन्ग एडिशंस दिखी थी। तो करंट रेट पे बाय करने की सलाह रहेगी। ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 857 और शॉर्ट टर्म के माध्यम से 912 ये आपका पहला टारगेट बनेगा और उसके बाद 937। तो डीएलएफ बाय करें। दूसरा ट्रेड बनेगा मारुति, जो भी मारुति ओवरऑल काफी एक रेंज के दायरे में सीमित रहा है और गए 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रिगेन करा है सपोर्ट बेस से। तो हमारा मानना है कि ऑटो स्पेस में ये एक स्टॉक हो सकता है जहां पे काफी आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप देखने को मिल सकता है। तो मारुति बाय करने की सलाह है विद द टारगेट ऑफ 12782 और 12845 और ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 12537 का। बिल्कुल, तो ऑटो सेक्टर से मारुति सुजुकी पर खरीदारी की राय, जहां पर 12,782 से 12,845 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से डीएलएफ, यहां पर भी खरीदारी की राय है 912 से 937। सो इन इंपॉर्टेंट लेवल्स पर अपनी नजर रखें, मारुति सुजुकी और डीएलएफ पर खरीदारी की राय। अक्षय, शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बता दें, पिछले हफ्ते बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों में नया रिकॉर्ड दिखाई दिया। लेकिन क्या बाजार में ये तेजी जारी रह सकती है? रिकॉर्ड ऊंचाई पर अब क्या रणनीति रहनी चाहिए? इन सभी पर हमने मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए। सर, शुरुआत फेड के फैसले से ही करूंगा। क्या लग रहा है आपको बाजार पर इसके बाद अब आपका क्या नजरिया है? इस फैसले का क्या फायदा होगा? आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं और बाजार में कहां नए मौके बन रहे हैं?
देखिए, क्या है कि बहुत दिनों से अनसर्टेनिटी चल रही थी कि क्या यूएस में रेट कट का मौका आ गया है कि नहीं। दूसरी बात थी कि इकोनॉमिक क्योंकि यूएस बहुत एक डेटा डिपेंडेंट फेड होती है ना, तो हर डेटा पॉइंट को इतना एनालाइज किया गया तो बहुत कंफ्यूजन था कि एक तरफ हाउसिंग स्टार्ट्स को देखते हैं, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, एक तरफ कोर इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, फिर सुपर कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं। तो ये फाइनली एक क्लैरिटी आ गई कि फेड ने सोचा कि अब वक्त सही है एक भयंकर रेट कट करने की। तो इससे क्या है कि मार्केट्स को चीज ये है कि इकोनॉमी इतनी भी खराब नहीं है कि रिसेशन में चली जाए, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया। तो ये जो सिग्नल आया है और इससे और एक 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट जरूर अगले पॉलिसी इस साल के अंदर ही देख सकते हैं। तो इक्विटी मार्केट को ऑलवेज रेट कट्स पसंद है। तो ये रुझान जो हुआ है, ये अभी उत्साह जो आप कह रहे हैं ना, ये एक रिलीफ मैं कहूंगा कि ये अनसर्टेनिटी हट गई है। इक्विटी मार्केट्स को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब थोड़ी सर्टेनिटी आ गई है कि यूएस इन्फ्लेशन कंट्रोल में होने के कारण एक ईजिंग रेट पॉलिसी कई महीनों तक हम देख सकेंगे। वो एक बड़ी बड़ी बात है। अब आपने कहा कि ये कितने दिन तक लास्ट हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी कुछ दिनों से थी, ये थोड़ी देर के लिए रह सकती है। मगर सामने दो चीज याद रखने की जरूरत है। एक है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो नवंबर में हो जाएगा, उसका एक क्लियर डिसाइसिव मैंडेट की आशा भी है मार्केट को। अगर वो मैंडेट नहीं आई और वो इलेक्शन में 51-49 और जैसे फ्लोरिडा में ये हुआ था लास्ट टाइम भी, वैसा कुछ हुआ तो मार्केट शायद थोड़ी नर्वस हो सकती है। वो एक चीज है। सेकेंड चीज ये है कि अब मार्केट ये भी देखेंगे कि ग्रोथ की वापसी यूएस में, क्योंकि यूएस अल्टीमेटली ग्लोबल इंजन है। और यूएस में ग्रोथ की वापसी होगी तो हमारे मार्केट्स के लिए भी, आईटी सेक्टर के लिए फॉर एग्जांपल, आपको बिजनेस बढ़ते हुए देख सकता है। यूएस की मैन्युफैक्चरिंग के कारण वर्ल्ड में एक कैपेक्स का साइकिल बूम हो सकता है। तो ऐसी चीज के लिए मार्केट ढूंढेगी खबर, और उस चीज के ऊपर भी एक वेट एंड वॉच सिचुएशन होगा। तो ये दो चीज मैं कहूंगा, एक यूएस इलेक्शन और ये फेड की जो अपना जो एक ग्रोथ की वापसी का एक स्ट्रॉन्ग नो ये इंडिकेशन सामने आना चाहिए, ये इंटरनेशनल। अब डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो हमारे लिए चीज ये है कि एफआई की फ्लोस तो कुछ महीनों से वॉलेटाइल रहे हैं, कभी अंदर कभी बाहर। अब शायद थोड़ा पैसा इमर्जिंग मार्केट्स की ओर आ सकता है। अब मानते हैं कि इंडिया बाकी मार्केट के कंपैरिजन में महंगी है, तो इसलिए शायद उतना पैसा ना आए जितना पहले जब रेट कट हुआ था तब आती थी, मैं शायद उससे कम आए। मगर फिर भी थोड़ा बहुत फ्लो एफएस की ओर से इंडिया की ओर भी देख सकते हैं। वो मार्केट को एक बाइंग सपोर्ट दिलवा सकती है।